केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन के तहत छत्तीसगढ़ के तकरीबन 14 लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर मामले की बात करें तो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए जो शराब घोटाला मामला था, इस मामले पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में काफी भारी मात्रा में नकदी, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज और इसके साथ साथ काफी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जब्त किया गया है। और जिस तरह से अगर पूरे मामले की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, उसके बेटे चैतन्य बघेल के आवास में भी जांच एजेंसी के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों के आवास पर जब जांच करने के लिए जब टीम पहुंची तो वहां से भी काफी भारी मात्रा में नकदी, कई चल और अचल संपत्तियों से जुड़े हुए दस्तावेज और इसके साथ साथ जिस तरह से तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया गया, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस मामले में कई आरोपियों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो भूपेश बघेल के जो बेटे हैं उससे जुड़े उनको भी जल्द ही पूछताछ का जो संबंध जो है भेजा जा सकता है और उसे रायपुर स्थित जो ईडी का मुख्य दफ्तर है वहां पर पूछताछ के लिए वहां बुलाया जाएगा। हालांकि इस मामले में पिछले कुछ समय पहले ही कवासी लखमा जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस के काफी दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते हैं, कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया था। और उसकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से विस्तार से पूछताछ की गई थी और इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों का स्टेटमेंट दर्ज किया गया था, उसी के दौरान में चैतन्य बघेल का नाम सामने आया था। उसके बाद चैतन्य के खिलाफ सोमवार को एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। देखिए, अभी तो ये सूचना नहीं है कि किस मामले में कैसे ईडी आई है, क्या कार्रवाई हो रही है, कोई सूचना नहीं है। पर दो चीजें स्पष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से भूपेश बघेल जी को घेर के रखना चाहती है, कांग्रेस के नेताओं को घेर के रखना चाहती है। अभी उनको पंजाब का इंचार्ज बनाया है, वो बात उनको नागवार गुजरी है क्योंकि पंजाब जाएंगे तो पंजाब में कांग्रेस फिर एकजुट होकर खड़ी होनी शुरू हो गई है। दूसरा कि पिछले हफ्ते ही एक केस में उनको सीबीआई ने बरी किया है, डिस्चार्ज किया है। जो आरोप उनके थे वो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। तो ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, उनके नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो न केवल भूपेश बघेल जी बल्कि कांग्रेस के सभी नेताओं को वो हाशिए पे रखना चाहते हैं, किसी तरह किनारे रखना चाहते हैं जिससे कि उनके राजकाज में कोई बाधा न खड़ी हो।